होली पर रंग क्यों लगाया जाता है? जानिए होली का श्री कृष्ण से संबंध। जैसा कि आपको पता होगा कि होली का त्यौहार मुख्यतया दो घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। एक तो इस दिन दैत्य हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गया था। दूसरा, भगवान शिव ने क्रोध में कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन रति के अनुरोध पर उन्होंने कामदेव को द्वापर में श्री कृष्ण पुत्र होने का वरदान दिया था। किंतु यदि हम आपको बताएं कि होली का श्री कृष्ण से भी गहन नाता है तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत ही नटखट कान्हा ने पहली बार की थी और तभी से पूरे देश में होली के दिन रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हो गई थी। जब कान्हा शिशु थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में भेजा था। तब पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया था। यह होली का ही दिन था। तब कान्हा ने पूतना के स्तनों से विषयुक्त दूध तो पी लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसका वध भी कर दिया था। श्री कृष्ण का रंग पहले से ही सांवला था, लेकिन विषयुक्त दूध पीने के कारण और ज्यादा सांवला हो गया था। जब कान्हा थोड़े बड़े हुए और राधा से मिलने लगे तब उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ। राधा और अन्य गोपियां गोरे रंग की थीं, लेकिन कान्हा काले रंग के। कान्हा इसकी शिकायत कई बार अपनी माता यशोदा से कर चुके थे। वे माता यशोदा को अपना रंग काला और राधा का रंग गोरा होने का दुख प्रकट करते। शायद आपने वो भजन भी सुना होगा कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। यह कथन कान्हा ही अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। कान्हा की इन्हीं शिकायतों का समाधान निकालने के लिए एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तू उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद उन्हें जैसे ही राधा दिखी, उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आईं, लेकिन कान्हा के मित्रों से वे भी नहीं बच पाईं। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी इत्यादि भरी हुई मटकियां फोड़ दीं। इसके बाद हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाने गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लठ मार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया। इसके बाद होली वाले दिन पूरे ब्रज क्षेत्र में रंगों के साथ होली खेलने की आधिकारिक शुरुआत हो गई। अब जिसे देखो वह एक दूसरे पर रंग, पानी इत्यादि डालते हुए देखा जा सकता था। देखते ही देखते रंगों का यह त्योहार देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया और आज के दिन जिसे देखो वो अपने जानने वालों पर होली के रंग डालता है। इस प्रकार होली पर रंगों और पानी से खेलने की शुरुआत नटखट कान्हा ने ही मथुरा वृंदावन में रहते हुए की थी। इसके बाद होली के दिन रंगों से खेलने की एक परंपरा बन गई जो आज तक चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये होली के त्यौहार की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।